हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, एक लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि ने दोबारा स्कूल जाना शुरू किया, he noticed that the only playground next to his school was dug up। जहाँ वो आगे देखता है, नोटिस करता है कि आगे जो स्कूल के आगे जो एक प्लेग्राउंड था वो खुद चुका है, मतलब वहाँ पर खुदाई हो चुकी है। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड हेयर। कई लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेगी और काफ़ी सारे फ्लैट बनेंगे यहाँ पर। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर। रवि की आंखों में एक तरीके से आंसू आ गए थे, ठीक है। व्हेन ही रियलाइज दैट बिग प्लेग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरी गोल्ड एंड बटरफ्लाई इज़ गोन फॉर एवर। तो उसको रियलाइज़ हो जाता है कि ये जो इतना अच्छा एक मतलब बड़ा सा प्ले ग्राउंड था जिसमें घासें थी, मैरी गोल्ड थे, बटरफ्लाइज थे, अब उसके अभी दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेंगे। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद क्लासमेट। उसने अपने क्लासमेट के साथ भी ये फीलिंग शेयर की। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व। असेंबली में जब असेंबली होती है स्कूल की, तो प्रिंसिपल ने भी ऑब्जर्व किया कि सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग। देखो हमारा एनवायरनमेंट कैसे धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब आगे देखते हैं। इन द क्लास रवि आस्क हिज टीचर। क्लास में रवि टीचर से पूछता है, व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड टीचर। टीचर बोलता है जो तुम अपने आसपास देख रहे हो वो सब। रवि थॉट्स अलाउड दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल चेयर इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। क्या वो बोलते हैं ये सारी चीज़ें क्या सारी सब इन्वायरमेंट में आती है। टीचर बोलता है, यस सेड द टीचर, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर। वो बोलता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है नेचर से हमें फ्री में मिले हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, रिवर्स, ठीक है, एनिमल्स, अदर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जांपल रोड्स, कार्स, क्लॉथ्स, बुक्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। नाउ वर्क इन पेयर, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू। अब क्या होता है कि टीचर बोलता है कि आप दो दो मिल जाओ, ठीक है, पेयर एक बना लो अपना और एक लिस्ट बनाओ, ठीक है। क्रिएशन ऑफ नेचर बाय ह्यूमन बींग्स, और जो नेचर के थ्रू जो हमें मिला हुआ है और जो ह्यूमन बींग्स के थ्रू है उसकी एक लिस्ट बनाओ, ठीक है। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। अब ये सारे के सारे एक्साइटेड थे लिस्ट बनाने के लिए। वाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग। हमारा एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है। आस्क इकबाल, इकबाल पूछता है। इट इज़ ऑल बिकॉज आवर नीड्स। ये हमारी ज़रूरतों की वजह से ही चेंज हो रहा है, ठीक है। दे आर इंक्रीज डे बाय डे। जो हमारी ज़रूरतें हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। इस वजह से वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड और एट टाइम इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स। मॉडिफाइंग कर करके जो हमारे आसपास के जो सराउंडिंग नेचर्स है उसको हम डे बाय डे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। द टीचर रिप्लाई, टीचर रिप्लाई करता है। अब ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट के, जैसे कि नेचुरल, एक नेचर है, ठीक है, ह्यूमन मेड है और एक खुद ह्यूमन, ठीक है।
कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको 3 बताना है, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक तो बायोटिक क्या होता है और अबायोटिक क्या होता है। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब कि जो वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस वगैरह, वो क्या है, बायोटिक, जो सांस ले सकते हैं। ठीक है। और जो सांस नहीं ले सकते, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग, फॉर एग्जांपल लैंड, ठीक है, माउंटेन्स, ये सारे क्या हैं, अबायोटिक। बायोटिक अबायोटिक आएगा तो आपको ये बताना है। ठीक है। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन, ऊपर जो कन्वर्सेशन देखिए, यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। हमने ऊपर जो देखा सारा पढ़ा कि हमारे यहाँ पर जितने भी आसपास प्लेस, पीपल, थिंग्स वगैरह जो भी है, वो सारी क्या है, एनवायरनमेंट। ठीक है। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमिना। ये कॉम्बिनेशन है नेचुरल और ह्यूमन मेड का। ठीक है। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर टू बोथ बायोटिक और अबायोटिक, ये हमने बायोटिक और अबायोटिक पढ़ा था अभी, इसका दोनों को ही, ये दोनों में ही आता है। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, अब आगे देखिए इसमें, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग द ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो एक्टिविटीज़ होती है, यहाँ पर क्रिएशन होते हैं, इंटरेक्शन होता है आपस में ह्यूमन बींग्स में। ठीक है। अब आ गए हम नेचुरल एनवायरनमेंट पे। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। आप सब इन चारों चीज़ों से, चारों नामों से फैमिलियर हो गए। एक लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है और बायोस्फेयर। फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस, हम प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है। लेट अस लर्न मोर फैक्ट अबाउट दिस डोमेन्स। अब थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे इसके बारे में। लिथोस्फेयर क्या होता है। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्डेस्ट टॉप लेयर। ठीक है। सॉलिड क्रस्ट है, ठीक है, इसके ऊपर छोटी सी लेयर होती है, वो है, ठीक है, इट मेड अप रॉक एंड मिनरल्स। ये रॉक और मिनरल से बनती है। एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये लेयर है, इसके ऊपर छोटी सी जो होती है लाइन, वो थिन लेयर जो होती है वो सॉइल की होती है। इट इज़ ए रेगुलर सरफेस विद द वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन। इनका सरफेस एक जैसा नहीं होता, वेरी करता है, चाहे ये माउंटेन्स हो, प्लेटू हो या प्लेन्स में हो, ये वेरी करता है, अलग अलग होता है वैलीज में। ठीक है। लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। ठीक है। लैंडफॉर्म कहाँ कहाँ मिलता है हमें, कॉन्टिनेंट्स में, ठीक है, और आपका ओशन फ्लोर्स में भी। अब आगे हम, लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग। ठीक है। जो लिथोस्फीयर है हमें ज़मीन प्रोवाइड करता है, किसके लिए, फॉरेस्ट के लिए, ग्रासलैंड, ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, और जो लोग रहते हैं उसके लिए। इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल्स वेल्थ। यहाँ पर काफ़ी सारी आपको मिनरल्स वगैरह भी मिलती है देखने को। अब आगे बढ़ेंगे। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर किसको कहेंगे, जो हमारे आसपास वाटर है, ठीक है, उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। इट इज़ कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर। यहाँ पर काफ़ी सारे सोर्सेस, वाटर सोर्सेस बताए गए हैं। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सी, ओशियन, ETC एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जीने के लिए, मतलब ऑर्गेनिज्म के लिए।
अब आगे देखिए एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर में जो थिन लेयर है जो कि अर्थ में होती है, ठीक है, एक थिन लेयर होती है एयर की जो सराउंडेड द अर्थ में होती है, अर्थ के आसपास, मतलब एक थिन लेयर होती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है इसके आसपास ही घूमता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट अस, ये प्रोटेक्ट करती है हमें जो एयर है फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्corching हीट ऑफ द सन। जो हार्मफुल रेज है उससे बचाती है, एक तो साथ में गर्मी जो होती है काफ़ी ज़्यादा हीट सन की, उससे बचाती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। इसमें आपको कई सारी गैसेस देखने को मिलेगी, मिट्टी और पानी, ठीक है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। ये चेंजेस होती है, आपको देखने को मिलता है कि गर्मी में भी अलग हवा होती है, ठंड में अलग होती है। तो ये वेदर्स के हिसाब से एटमॉस्फेयर में अपने आप को चेंजेस करती है, ठीक है, क्लाइमेट के हिसाब से। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या होता है? प्लांट और एनिमल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर, द लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं, ठीक है। इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ, ये नैरो जोन है अर्थ का, वेयर लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। जीने के लिए आपको मालूम है ज़मीन, पानी और हवा सांस लेने के लिए चाहिए, और ये सपोर्ट करती है लाइफ को, ठीक है, जो कि बायोस्फीयर है। अब आ गया व्हाट इज इकोसिस्टम। एट एन एनसीसी कैंप दैट रवि's क्लास वाज अटेंडिंग। अब एक एनसीसी कैंप था जिसमें रवि क्लास अटेंड करता है। जैसी एक्सक्लेम व्हाट ए हैवी डाउनपोर। ये हैवी डाउनपोर क्या होता है? इट रिमाइंड मी ऑफ माई केरला, यू शुड कम टू सी हाउ इट pours and pours over the lush green field and coconut plants। अब क्या होता है कि बताता है कि एक तो जो केरला के बारे में, कि इसका जो गांव है केरला में, वहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है, ठीक है, बारिश ही बारिश की बूंदें, और जो उसकी ग्रीन फील्ड में और कोकोनट प्लांटेशन वगैरह वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर। अब हीरा जो है जैसलमेर का है, वो बताता है वी गेट नो रेन, यहाँ वहाँ पर कोई बारिश नहीं होती। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड, वहाँ पर कीकर का पेड़ और मिट्टी देखने को मिलती है। एज फार एज आई कैन सी, जितनी दूर तक आंखें देख सकती है उतना। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल सेड रवि। रवि बोलता है वहाँ पर आपको ऊँट देखने को भी मिल जाते हैं। आगे देखेंगे हीरा बोलता है नॉट जस्ट कैमल, कैमल ही नहीं, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट, अगर डेजर्ट में आओगे यू विल सी स्नेक, लिजार्ड, मैनी इंसेक्ट, काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े, सब चीज़ें देखने को भी मिलेगी। रवि वंडर्ड वाई डू द एनिमल, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब चाहे एनिमल हो, चाहे वेजिटेशन हो, चाहे लोग हो, ये सारे सारे अलग वेरी टू वेरी मतलब रहते हैं देश में, हमारे देश में, क्योंकि हर एक स्टेट का क्लाइमेट अलग अलग है, ठीक है, प्लेस टू प्लेस। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ओ यस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाई बोलता है हाँ ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं एंड ह्यूमंस हैं, सारे के सारे अपने इमीडिएट सराउंडिंग से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। ऑफन दे आर
also interdependent on each other, बल्कि ये सारे के सारे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर अभी गर्मी का टाइम है, सीज़न है, तो गर्मी में अगर गर्मी है और एक इंसान को गर्मी लग रही है तो उसको पता ही है गर्मी है, तो वो उस गर्मी पर डिपेंड हो जाता है, और जो गर्मी है उस पर डिपेंड, तो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर जैसे कि आप हल्ला गुल्ला मचाओगे, हाई गर्मी है, तो इसका मतलब आप एक दूसरे से इमीडिएट सराउंडिंग में नहीं हो। अगर आप शांति से काम रहोगे, आपको पता है गर्मी है, तो आप उससे उसके साथ इमीडिएट सराउंडिंग में आ जाओगे और इंटरडिपेंडेंट हो जाओगे उसके साथ। इसी को कहते हैं हम इकोसिस्टम। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। एक दूसरे से जुड़ना और मिलने को ही कहते हैं इकोसिस्टम। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। सबका अपना अपना इकोसिस्टम होता है। रेन फॉरेस्ट का, ग्रासलैंड का, डेजर्ट का, माउंटेन का, लेक का, ओशियन का, इवन स्मॉल पॉन्ड का, सबका अपना अपना एक इकोसिस्टम होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड फ्रेंड his friend play form an ecosystem? ये क्वेश्चन दिया गया, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, जो ऊपर बताया वही सेम है। अब ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब ह्यूमन बीइंग है, इंटरेक्ट होता है एनवायरनमेंट से और अपने हिसाब से ही उसको मॉडिफाई कर लेता है। अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड themselves टू द नेचुरल सराउंडिंग। जो अर्ली मैंस होते थे, ह्यूमंस होते थे, पुराने टाइम के एशियन टाइम में लोग होते थे, वो अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग में ही रखते थे। ठीक है, दे लेड ए सिंपल लाइफ। वो एक सिंपल लाइफ जीते थे एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर। और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट होती थी नेचर से फुलफिल करते थे। ठीक है, विद टाइम नीड ग्रू एंड बिकम मोर वेरिड। अब जब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा, ह्यूमन लर्न न्यू वे टू यूज़ चेंज द एनवायरनमेंट। ह्यूमंस ने सीख लिया कि कैसे एनवायरनमेंट को चेंज करना है। ठीक है, दे लर्न टू ग्रो क्रॉप। उन्होंने क्रॉप को सीखा कैसे प्रोड्यूस करना है। डोमेस्टिकेट एनिमल्स को पालना सीखा। लीड द सेटल लाइफ, कैसे मतलब लाइफ को सेटल करना है, कैसे कहीं रहना है। वो द व्हील वाज इन्वेंटेड, पहिया बनाया, व्हील बनाया। ठीक है, सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस, ज़्यादा अब क्रॉप उगाने लग गए। ठीक है, बार्टर सिस्टम इमर्ज। अब बार्टर सिस्टम आ गया। बार्टर सिस्टम वो होता है कि जैसे अनाज के बदले अनाज, या किसी को 1 किलो चावल चाहिए क्या तो चाहिए, या किसी को चावल के बदले टमाटर चाहिए, तो ये बार्टर सिस्टम होता था। ठीक है, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पर आज के टाइम में प्रोडक्शन वगैरह शुरू हो गए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, बिकम फास्टर। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हो गई। ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, ईजियर, स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। आज के टाइम में कहीं भी बैठे हुए हम किसी से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग ए जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें गर्मी के टाइम वाटरमेलन खाने का क्यों मन करता है और सर्दियों के टाइम तुम्हें रोस्टेड पीनट्स खाने का क्यों मन करता है? ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन मस्ट लर्न, live and use their environment in the harmonious way। इंसान को हमेशा environment के साथ हमेशा ही रहना चाहिए और ह्यूमंस को सीखना चाहिए कि कैसे environment को हम अच्छे तरीके से जी सकते हैं और इसको बचा सकते हैं। तो इसमें लगभग ये चैप्टर हमारा फिनिश होने पर है। ये छोटी सी आगे तो लगभग फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, सारे के सारे सब कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे।
तो हम आपको मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।